तो चलो यार, अब ये देखते हैं थोड़ा सा, है ना। मैंने अपना कोड तो लिख लिया। अब देखते हैं इसे होस्ट कहाँ करना है। गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल पर आ ही जाएगा भाई। बेस्ट होस्टिंग सर्च करूंगा मैं तो। लॉजिक बेस्ट होस्टिंग 2026 माइल्स वेब होस्टिंग। ये आर्टिकल में टॉप 10 दे रखे हैं इन्होंने। Amazon वेब सर्विसेज, फिर होस्टिंग बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म होस्टिंग के लिए। यही तो होता है हमेशा। हम क्या सोचते हैं, मैं तो बस वेबसाइट अपनी होस्ट करने आया था, लाइव करने आया था। ये इतने सारे ऑप्शन क्यों? आधे से ज्यादा लोग अपना कोड लिख लेंगे, वेबसाइट बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, उसके बाद होस्टिंग में कंफ्यूज। जो ये कंफ्यूजन है ना हमारा, जो ये हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे कि तुम जब भी पूछोगे, कोई कहेगा AWS पे कर दे, कोई कहेगा तो अपना Azure पे कर दे, कोई कहेगा भाई VPS होता है, मैन्ड होता है, अनप्लैन्ड होता है, पता नहीं कौन कौन से सर्वर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे हैं। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो बिगनर्स को ये कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन इस वीडियो में बिल्कुल दूर कर देंगे। बिल्कुल ज्यादा प्रैक्टिकली समझा के हर चीज कैसे होस्टिंग होती है, जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें क्या होता है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका अलग अलग काम क्या है, VPS, क्लाउड, सर्वरलेस, तेरा मैनेज, अनमैनेज, ये टाइप्स कितने टाइप्स में होते हैं, इनमें क्या होता है अलग अलग, सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में। तो चलते हैं और देखते हैं हम आगे क्या करने वाले। चलो तो गाइस देखो, ये इस चैनल पे मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने बहुत बेसिक समझाए थे होस्टिंग के। होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होता है, इंटरनेट पे कैसे काम करती हैं, वेबसाइट कैसे आती हैं, DNS लुकअप क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक सारी थ्योरी वीडियो थी वो। तो अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी है और तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है कि होस्टिंग क्या होती है, सर्वर्स क्या होते हैं, तो वीडियो को एक बार देख लो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर तुम्हें पता है कि बेसिक्स तुम्हें पता है, तुम्हें बोर नहीं होना फालतू में, तुम्हें फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सीधा इस वीडियो पे आ जाओ। पहली वीडियो में यही सब था, होस्टिंग, सर्वर, इंटरनेट, ये सब। अब तुम पूछोगे यार तुम्हारे पीछे तो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये जो आर्किटेक्चर मैंने पीछे चला रखा है, ये होस्टिंग का आर्किटेक्चर है। होस्टिंग भी 4 फ्लेवर्स में आती है: शेयर्ड, VPS, क्लाउड और सर्वरलेस। अब तुम मेरे पीछे देख रहोगे, ये मैंने 4 टाइपें बना रखी हैं। अगर तुमने इनमें से गलती से भी गलत टाइप चूज कर लिया अपनी साइट या अपनी ऐप को होस्ट करने के लिए, ये मान लो कि तुम्हारा पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ, तुम्हारी ऐप पे साइट पे क्रैश हो जाएगी ज्यादा कम लोड होते ही। उससे तुम्हारा क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब, तुम्हारे कस्टमर जो भी तुम्हारे क्लाइंट है तुमसे सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम्हें अगला ऑर्डर भी नहीं मिलेगा अगर तुम डेवलपर हो, और सब कुछ खराब है यार उसके बाद तो देखो। क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस हर चीज में एक मेन चीज होती है, सबसे मेन चीज। ये 4 टाइप तुम्हें इसमें सिलेक्ट करना है। तुम कैसे करोगे? वही बात है यार, देखो 100 टाइप्स हैं, 100 टाइप्स हैं, हर आदमी अपनी अलग बात बोलेगा, किसी से कुछ पूछोगे वो कुछ बोलेगा, किसी से एडवाइस लोगे वो कुछ कहेगा। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि इन 4 में से तुम्हें कौन सी होस्टिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एक एक करके 4 होस्टिंग समझाऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, कि तुम्हें क्या समझना चाहिए क्या नहीं। तुम जो देख रहे हो, इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसमें मेरे 4 होस्टिंग के नाम्स हैं, और एक बहुत शॉर्ट सा वो है, इंट्रो है इसका। बाकी इन्हें डिटेल में समझेंगे आगे, वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग। तो यार देखते हैं, हम बात कर रहे थे अभी तक शेयर्ड होस्टिंग की। जो लास्ट बात करी थी हमने, कि मतलब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो शेयर्ड होस्टिंग है। पहला टाइप है होस्टिंग का, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा पॉपुलर। तुम किसी से पूछोगे ना, सब तुम्हें यही बताएंगे कि भाई शेयर्ड होस्टिंग कर ले, ये कर ले। पर सबसे ज्यादा मिस यूज भी शेयर्ड होस्टिंग का ही होता है, ये ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा रिस्की जो होती है वो भी शेयर्ड होस्टिंग होती है। दिखाऊं कैसे? ये देखो जरा, हम एक सर्च करते हैं होस्टिंगर, सबको पता होगा, यहाँ पे सबने सुना होगा। होस्टिंगर पे जरा थोड़ा सा प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। 69 रुपीज पर मंथ, देख रहे हो? 69 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो रही है होस्टिंग। अब तुम लोग देखोगे, जो बिगनर्स हैं या जो जिन्हें नहीं पता होस्टिंग के बारे में, वो खोलेंगे देखेंगे यार 69 रुपीज पर मंथ है, बहुत सस्ता है, स्टार्ट कर देते हैं, होस्ट कर देते हैं। यहाँ तुम फंस गए, क्योंकि तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हें उस प्राइसिंग में, इतनी कम प्राइस में मिल क्या रहा है। तुमने सोचा कभी होस्टिंग इतनी सस्ती क्यों, कैसे हो सकती है, और क्यों होगी होस्टिंग इतनी सस्ती? नहीं सोचा तुमने।
शेयर्ड होस्टिंग सबसे पहले होती क्या है ये बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इतनी सस्ती क्यों है। मैं तुम्हें आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, तुम देख पा रहे हो कि थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है पर कोई बात नहीं। इस पे एक ही सर्वर है, तुम देख रहे हो ये वाला, एक ही सर्वर पर सीपीयू रैम उसमें एक ही है, उस पर ही 7 से 8 वेबसाइट जो है तेरी वो चल रही है, एक ही सर्वर पर, सिंगल। सोचा क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? इसे देखकर एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। एक बस है, गवर्नमेंट बस है, एक ड्राइवर है, एक ही बस है, एक ही इंजन होगा, 50 लोग बैठे हैं, ठीक है चल रहा है। अचानक से 100 लोग आ गए अंदर बस में, क्या होगा? जो बैठे ना वो सही से बैठ पाएंगे ना, बस सही से चल पाएगी, शायद से थोड़ा स्पीड में फर्क आएगा, इंजन पर लोड पड़ सकता है, ड्राइवर ही परेशान होगा, बहुत दिक्कत है, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया, कोई भी आराम से नहीं जा पाया। यही चीज है यहाँ पर, एक ही सर्वर पे 100 वेबसाइट चल रही है, 100 से 200 वेबसाइट। मान लो कि एक वेबसाइट पे एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, बाकी सब क्या क्या होगा? वो तो डाउन हुई हुई वेबसाइट, बाकी सब भी साथ में डाउन हो गई। तुम्हारी वेबसाइट्स मान लो कि स्टेट होस्टिंग पे होस्टेड, तुम्हारी वेबसाइट पे तो कोई ज्यादा लोड नहीं आया, किसी और पे ज्यादा लोड आया, ट्रैफिक आ गया, उनकी वेबसाइट डाउन हुई हुई, तुम्हारी भी हो गई। शेयर्ड होस्टिंग में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक ही सर्वर पर एक ही सीपीयू पे एक ही रैम पे सारी वेबसाइट चलती हैं, सब लोग सेम सीपीयू सेम सर्वर यूज कर रहे हैं, सब कुछ सेम शेयर कर रहे हैं, इसलिए शेयर्ड होस्टिंग इतनी सस्ती है। देख रहे हो तुम, होस्टिंग पे 69 रुपीज पर मंथ, 149 पर मंथ प्लस 3 मंथ फ्री। प्रीमियम प्लान इतने का है इनका, बिजनेस 249, कुछ भी नहीं है, नेटफ्लिक्स भी इससे महंगे मिलते हैं। इतनी सस्ती इसी वजह से है ये, क्योंकि ये शेयर्ड है, एक ही सर्वर पे सारा लोड एक ही जगह है। अब तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ये है infinityfree.com। इस पे तुम शेयर्ड होस्टिंग का अकाउंट बना सकते हो अपना। इस पे अगर तुम अपना फ्री शेयर होस्टिंग अकाउंट बनाओगे, यहाँ से तुम सब कुछ मैनेज कर सकते हो, अपना डेटाबेस वगैरह सब कुछ। देखो देखा भी है, PHP MySQL, ये सारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ तुम इसी से मैनेज कर सकते हो, इन्फिनिटी फ्री से। इस पे तुम शेयर होस्टिंग का अपना अकाउंट बनाते हो, ये वो चीज है। तुम यहाँ से मैनेज करोगे अपना सारा कुछ, तुम्हारे पास यहाँ पे डेटाबेस आएगा, सब कुछ। बहुत लिमिटेशंस होती हैं इसमें, बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें होंगी। तुम ये सोचना कि तुम्हारे पास सारी अथॉरिटी होंगी, सारी चीजें होंगी, इसमें बहुत लिमिटेड चीज होती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, क्योंकि शेयर होस्टिंग सस्ती है। वही बात है, एक सर्वर पे काम कर रही है, इससे सस्ती है तो कितना ही लोड झेल लेगी यार। शेयर होस्टिंग जब तक ही सेफ है, जब तक तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हें मार्केट में नहीं उतारना, प्रोडक्शन रेडी नहीं है। मान लो तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया और तुमने अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाई, तुमने बस अपना एक सीखने के लिए बनाया, तो तुमने शेयर होस्टिंग कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, सीखना था, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई यूजर बेस नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने उसे कर दिया लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होस्टिंग कर दी। पर अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट या ऐप है जिसका अच्छा खासा डेटाबेस है, उसमें अच्छे खासे यूजर्स हैं, तुम उसे नहीं कर सकते शेयर होस्टिंग, उसमें डाउन हो जाएगी भाई। ये तो थी शेयर होस्टिंग। ध्यान रखना इसके बारे में, सबसे सस्ती होती है, सबसे पॉपुलर, हर लोग तुम यही बोलेंगे, पर मिसयूज होती है। कोई तुमने अगर टेस्टिंग के लिए बनानी है तो यूज कर लो, वरना मत करना भाई। आप पढ़ते हैं अगला टाइप। तो जो हमारे पास दूसरे टाइप की अब होस्टिंग है, वो है वीपीएस। वीपीएस दिखा देते हैं। वीपीएस की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। बहुत लोग डर जाते हैं नाम सुन के कि भाई ये क्या आ गया, अभी तो शेयर्ड होस्टिंग था, क्लाउड है, बहुत सिंपल से नाम होते हैं। वीपीएस ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है लिटरली कॉन्सेप्ट, मैं तुझे दिखा देता हूँ अगर तो समझाऊंगा। वीपीएस का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, वीपीएस की कॉन्सेप्ट, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये मान ले वही बिल्डिंग है जहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग वाले रह रहे थे, बस यहाँ पे तेरा अलग से फ्लैट है, तेरा प्राइवेट फ्लैट है, तेरा प्राइवेट वॉशरूम है, किचन है, बालकनी है, सब कुछ है। तुझे कुछ भी शेयर नहीं करना अपने नेबर से, तेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में, जैसे मैं समझाया था, सब कुछ शेयर्ड था, एक ही सर्वर पे सारी वेबसाइट शेयर्ड थी, सब कुछ शेयर्ड था। वीपीएस में, वर्चुअल प्राइवेट होस्ट सर्विस में, कुछ नहीं है सर, सब कुछ तेरा खुद का प्राइवेट, फ्लैट तेरा प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट, तेरे नेबर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये क्रैश जल्द से नहीं होती है,
क्योंकि सब कुछ प्राइवेट है, तो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके बाय करता है इसमें। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक चीज खोलते हैं, डिजिटल ओशन। ये एक साइट है जो वीपीएस सर्वर्स प्रोवाइड करवाती है होस्टिंग के लिए। तो ये देख रहे होगे, मैं साइन अप कर लेता हूँ उसमें। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे जाए, क्रिएट पे जाके, ड्रॉपलेट कहते हैं यहाँ पे, ड्रॉपलेट बनाए जाते हैं वीपीएस के लिए। अगर मैं इसमें जाके एक ड्रॉपलेट बनाता हूँ, तो यहाँ पर देख, तो ये देख पा रहा होगा अभी तक क्या आ रहा है। बेसिक प्लान $32 पर मंथ, रैम इतना है, डिस्क जीबी इतना है, बैंडविड्थ इतना है, प्लेन प्लान टाइप, सीपीयू प्रीमियम इंटेल। तो यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तूने अभी यहाँ पे जनरल पर्पज वो ले लिया, देख चेंज हो गया। तेरे पास यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन है। टू इंटेल वी सीपीयू, 4 GB रैम, 2 GB रैम, 120 GB NVMe SSD, 3 TB की ट्रांसफर स्पीड, 4 TB ट्रांसफर, सारे सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। ये ऑप्शन शेयर्ड होस्टिंग में नहीं होता। जो चीज वो प्लान प्रोवाइड करवा रहे हैं तुम्हें उसमें ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। जबकि तू यहाँ पर शेयर्ड इसमें, वीपीएस में, अपने अकॉर्डिंगली हर चीज बाय कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। इसकी प्राइस आई नो ज्यादा है, वो ₹69 पर मंथ था, $24 पर मंथ है। तो महंगा है ऑफकोर्स, ₹500 के आसपास बैठना चाहिए जितना मेरी कैलकुलेशंस बैठती हैं। मुझे नहीं पता $6 क्या कन्वर्ट क्या है वो नया भी, क्या रेट है। तो ये इसलिए महंगा है, प्राइवेट चीज लेगा देख भाई। वही बात है, सेम बिल्डिंग है, इसमें शेयर होस्टिंग वाले रह रहे हैं, पर तेरे पास तेरा प्राइवेट रूम, तेरा प्राइवेट फ्लैट, फर्क है ना, प्राइवेसी के पैसे। इसमें मिसयूज नहीं होता, जो उसमें बता रहा था, मैंने बताया था कि शेयर होस्टिंग में मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, वीपीएस में मिसयूज बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा कम। पर इसमें एक दिक्कत भी है। इसमें दिक्कत ये है, जब भी तू क्रिएट करेगा ना ड्रॉपलेट, तूने जैसे ही क्रिएट करा, तेरे पास एक ब्लैंक पेज आएगा, ब्लैंक टर्मिनल, कर्सर तेरा ब्लिंक कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, कोई जीयूआई नहीं, कुछ नहीं। तुझे सब कुछ बिल्कुल जीरो से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। पर ये एक अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि यहीं पे तू रियल वर्ल्ड चीज सीखता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सीखता है, तेरी स्किल्स बढ़ती हैं काम करने की। जैसे तो इसमें देख ही रहा होगा, जैसे तो इसमें एक ड्रॉपलेट बनाएगा, तेरा एक वीपीएस होस्टिंग सर्वर बन जाएगा, तो ऐसे पे करेगा। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक आने वाला है, तुझे खुद बनाना पड़ेगा सब कुछ जीरो से। पर ये वही चीज जिसे तू सीखेगा। ये फर्क हुआ वीपीएस और शेयर्ड होस्टिंग में। सेम बिल्डिंग है, शेयर्ड होस्टिंग की भी, वीपीएस की भी। वीपीएस में तेरे पास एक पर्सनल फ्लैट है, उस पर तो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। उसी के वीपीएस में पैसे ज्यादा हैं, शेयर्ड होस्टिंग इसलिए सस्ती है। शेयर्ड होस्टिंग हम मिसयूज कर सकते हैं, लोग मिसयूज कर सकते हैं, वीपीएस का मिसयूज नहीं हो सकता। बहुत कम चांस होते हैं कि मिसयूज हो जाए इसका। ये थी तेरी वीपीएस, इससे ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वीपीएस तू यूज करेगा जब तेरे पास एक मॉडरेट ट्रैफिक होगा, जब तेरी शेयर्ड होस्टिंग छोटी पड़ जाएगी उस केस में। तो अब हम अपनी अगली होस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी अगली अब जो मतलब होस्टिंग है, वो है क्लाउड होस्टिंग। आपने बहुत सुना होगा, हर लोग आजकल जितनी भी कंपनीज है, जितने भी स्टार्टअप है, सब क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं। इनफैक्ट गूगल भी क्लाउड पर ही है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत यूजफुल है। आज के टाइम में हर बड़ी कंपनी इस पर ही है, ये मान लो गूगल है तो फिर उसका बात क्या ही बोलना। अब जो हमारे पास क्लाउड होस्टिंग होती है, ये बेसिकली सर्वर्स पे होस्टिंग होती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, पहले समझाने से पहले। ये मान लो, आपको पता होगा ओयो ऐप है, होटल बुकिंग्स के लिए यूज होती है। आप बॉम्बे हो, आप दिल्ली हो, आप चेन्नई हो, आप बैंगलोर हो, आप हर जगह जाओगे, लोकेशन चेंज करोगे, वो ऐप एकदम परफेक्ट काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वो कैसे होता है, वो अपने आप कैसे लोकेशन अडॉप्ट कर लेती है, वो काम करते हैं क्लाउड सर्वर्स। एक बहुत फेमस क्लाउड सर्वर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने पता होगा, AWS EC2, Amazon वेब सर्विसेज का AWS EC2 है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस टाइम पे। ये बहुत फेमस क्लाउड सर्वर है, ये देखो EC2, इसकी वेबसाइट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट। EC2 बहुत फेमस है, बहुत बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। EC2 Amazon का एक क्लाउड सर्वर है, इसके बहुत जगह पे क्या नाम है, सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि AWS कितना फेमस है। AWS का मैं आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ।
इसकी वेबसाइट पर ही हम देखेंगे, यहाँ पर एक मैप आएगा, ये देखो। आप इसे हर जगह देख सकते हो, जो ब्लैक डॉट्स है ना, यहाँ पर AWS के सेंटर्स हैं। इंडिया में आप देख पा रहे होगे, ये बॉम्बे का सर्वर है, और ये शायद जितना मुझे पता है ये साउथ बॉम्बे आता है, और ये अपना वो आता है हैदराबाद। तो AWS के सर्वर इंडिया में इन दो जगह है। अब क्लाउड सर्वर ऐसे काम करता है कि आपने डेटा होस्ट कर दिया, आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी, वो ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंग जो पास होगा या जो बेस्ट होगा उस पर शिफ्ट कर लेता है। बेसिकली ये ऑटो स्केल करता है। ऑटो स्केलिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो स्केलिंग क्या होती है। ओके, ये थोड़ा सा वो है, ये होती है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में आपका मतलब क्या होता है, आप ये मान लो आपकी एक वीडियो है, आज आपने पहली बार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, आपकी उस पर 100 व्यूज होंगे, 10 व्यूज होंगे, कभी ना कभी ग्रो करोगे, 1 लाख व्यूज होंगे, 1 करोड़ भी होंगे। हो सकता है उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आ जाए और 100 व्यूज वापिस आ जाए। तो जो बीच में ये ग्रोथ हुआ, ये एक सर्वर अकेला नहीं झेल पाता, नहीं कर पाता। तो ऐसा क्या करता है, जब भी आपके किसी ऐप पे ग्रोथ बढ़ती है या कॉल्स बढ़ती हैं, तो ऑटो स्केलिंग में सर्वर जो होते हैं, जैसे कि AWS का EC2, ये ऑटोमेटिकली इन्हें मल्टीपल सर्वर्स पे रन कर देता है। या ये मान लो बॉम्बे वाला सर्वर खराब है, या उसमें कुछ इश्यू आ गया, उस पर नहीं चल पा रही, तो वो ऑटोमेटिकली हैदराबाद सर्वर पे चलेगी, पर आपकी साइट क्रैश नहीं होगी। इसका ही रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज प्लॉट पर हैं, ताकि उनकी चीजें क्रैश ना हो। अगर एक सर्वर बंद भी होता है, वो दूसरे पे ऑटो स्केल हो जाए, लोड बढ़ता है तो मल्टीपल में डिवाइड हो जाए। बहुत सारे फीचर्स है क्लाउड सर्वर के। बहुत फेमस है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। EC2 इसका बहुत फेमस सर्वर है। इसका फ्री टायर भी है, इसमें आप 12 महीने तक बहुत चीज कर सकते हो फ्री में। AWS, या कह सकते हैं क्लाउड होस्टिंग, आप जब यूज करो, क्लाउड होस्टिंग का यूज जब करो जब आपको प्रोडक्शन रेडी साइट चाहिए हो, प्रोडक्शन रेडी साइट हो जहाँ पे आपका डेटाबेस हो, यूजर बेस बहुत बड़ा हो, जब। ये था क्लाउड सर्वर। अभी तक हमने शेयर होस्टिंग पढ़ ली है, हमने अभी तक VPS पढ़ लिया है, अभी तक क्लाउड पढ़ लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी अगली टाइप की होस्टिंग पर। तो अब जो हमारे पास जो होस्टिंग है वो है सर्वरलेस। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं है कि नाम सुन के लगता है कि भाई सर्वर ही नहीं होगा, सर्वर होता है। मैनेज तुम अपने आप करते हो, तुम अपने आप संभालोगे। एग्जाम्पल लूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में कि भाई अपने आप कैसे हम संभाल लेंगे। तो बेसिकली जैसे उबर होती है, ना तुम्हारी कार है, ना तुम्हारा पेट्रोल है, ना तुम्हें मेंटेनेंस के पैसे देने, ना तुम्हें उसकी सर्विस करवानी, कुछ नहीं करना। तुमने बस ऐप खोला, बुक किया, कार आई, तुम गए, तुमने पे कर दिया, अपने जो जो तुमने सर्विस ली बेसिकली उस कंपनी से या उस ड्राइवर से, उस कार से, तुमने उसका पे कर दिया, तुमने यूज करा। बाकी उसकी मेंटेनेंस या कुछ भी तुम्हारा काम नहीं है, पर तुमने खुद संभाला, तुमने खुद बुक करी, तुम्हारी कार खुद आई, जो वही चीज होती है सर्वरलेस। तुमने यूज करा, तुमने पे करा, बात खत्म। मैनेज करना तुम्हारा काम नहीं है, संभालना तुम्हें ही है। तुम जितना चाहोगे उतना यूज करोगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, वर्सल। मैंने तुम्हें ये लास्ट वीडियो में इसकी एक नाम बताया था बस, जो पहली वीडियो थी हमारी। इसमें थोड़ा समझाते हैं। इसमें अगर मैं चलो, वर्सल में अगर आप साइन अप करते हैं ना, तो जैसे ही तुम वर्सल पे साइन अप करोगे, तुम्हारी गिटहब रेपो अटैच हो जाएगी इससे। तुम अपना गिटहब अटैच करोगे, तुम्हारी कोई भी रेपो वहां पे लोड हो जाएगी, और सीधा बटन आएगा डिप्लॉय का। तुम डायरेक्ट उसमें डिप्लॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बेसिकली वो क्या करता है, तुम्हारी रेपो रेपो ली, उसे बिल्ड वो खुद करेगा, सब कुछ खुद। डिप्लॉय का तुम्हें बस बटन दबाना है रेपो अपनी इसमें लेने के बाद, या कह सकते हैं कनेक्ट करने के बाद। कुछ नहीं करना, तुम उस चीज का पे कर रहे हो, तुम्हें सर्विस दे रहा है, सब कुछ वो खुद कर रहा है, तुम्हें बस अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को करना है। ये होता है सर्वरलेस। तो ये थे हमारे 4 टाइप के सर्वर्स। अब हम देख रहे हैं, तो भाई अब हमने टाइप्स ऑफ होस्टिंग पढ़ ली, शेयर्ड, VPS, क्लाउड, सर्वरलेस। 4 टाइप की होस्टिंग दिखाई दी मैंने तुम्हें, स्टार्टिंग में पढ़ लिया। पर तुम कहोगे भैया यार, तुमने तो कहा था तुम पढ़ाओगे होस्ट कहाँ करना है, तुम तो टाइप ऑफ होस्टिंग पढ़ा दी। मैंने टाइप ऑफ होस्टिंग इसलिए पढ़ाई क्योंकि मैं तुम्हें बताना था कि तुम्हें होस्टिंग का कोर्स समझ में आ जाए, कि तुम यूज कर सको। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे होस्ट करना है, किस लैंग्वेज में कोड करा है, तो कहाँ पे होस्ट करना है, हर चीज। ये तो तुम्हारे पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले जाना, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फ्लो चार्ट ये मैंने बनवाया है, AI से बना हुआ है, दिख रहा होगा, कोई बात करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखते हैं। अगर तुम्हारे पास एक सिंपल HTML CSS का पेज है, तुम्हें दिख रहा होगा जैसे, जो मैंने यहाँ पे पहले वाला ये दिखा रखा है।
इस तो मोस्ट का नेटलीफाई पे फ्री वर्जन सब फ्री में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्री में करता हूँ नेटलीफाई पे जब मेरा HTML CSS के लैंग्वेज का पेज होता है, और बहुत बेस्ट हो जाता है। सॉरी। देन अगर तुम्हारे पास रिएक्ट में तुमने बनाया है, रिएक्ट होती है जावा की एक लाइब्रेरी है, तुम लोगों को नहीं पता होगा, तो फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। और तुमने रिएक्ट में बनाया है, तो वैसे तुम्हें दिख रहा होगा, उसे होस्ट करो तुम वर्सल पे फ्री। बहुत आसान है गिटहब रेपो अटैच करना, अपना गिटहब अकाउंट से अटैच करो, तुम्हारी वहां सारी रेपोज आ जाएंगी। उस रेपो को उसके साथ अटैच करना, डिप्लॉय बटन आएगा, डिप्लॉय कर देना, सारा काम वर्सल अपने आप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम। ये तो हो गया फ्रंट एंड की बात। अब आया बैक एंड। अगर तुम सिर्फ सीख रहे हो, तुमने एक साइट बनाई अपने सिर्फ सीखने के लिए, देखना है कि भाई मेरी हेड काम करती है, मैंने सीखा नहीं सीखा है, तो बैकएंड डाल दो रेंडर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास छोटा मोटा डेटाबेस है, यूजर बेस है सॉरी, अगर तुम्हारे पास छोटा मोटा यूजर बेस है और तुम्हें बैकएंड होस्ट करना है, मैं तुम्हें दिखाया था इसी वीडियो में डिजिटल ओशन, इसमें मैंने VPS सर्वर का बताया था। डिजिटल ओशन जहाँ मैंने वो बनाए थे, ड्रॉपलेट्स बनाए थे, तुम लोगों को ध्यान हो, कस्टमाइज्ड बनता है जिसमें VPS बताया था। अगर तुम्हारे पास छोटा मोटा डेटाबेस है, यूजर बेस है, तो डिजिटल ओशन पर डाल दो अपना भरा बैकएंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम पूछोगे भाई आप तो AWS ही बताया, EC2 बताया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, Azure बताया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बहुत फेमस है, क्लाउड सर्वर्स है। इन्हें कहाँ यूज करना है? इन्हें भाई जब यूज करो जब तुम्हारे पास फंडिंग हो, तुम्हारी ऐप प्रोडक्शन रेडी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा यूजर बेस होगा, या तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रोडक्शन रेडी साइड अपनी मार्केट में निकालनी है। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में AWS पे शिफ्ट हो जाओगे, Azure पे शिफ्ट हो जाओगे, भाई ये महंगे है, तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा। स्टार्टिंग का काम, टेस्टिंग वगैरह का काम है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स का काम कॉलेज में रेंडर वर्सल नेटलिफाई ये सब करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग पे AWS पे शिफ्ट नहीं होना है। अब तुम्हें मैंने बता दिया इस वीडियो में टाइप ऑफ होस्टिंग कितनी होती है, शेयर्ड होती है, जो सब लोग शेयर करते हैं कि सर्वर पे रन करती है, VPS वही सेम बिल्डिंग है पर फ्लैट तुम्हारा पर्सनल है, बेसिकली ज्यादा लोड नहीं आएगा, वो चीज है। देन यू हैव इज अपना कौन सी थी हमारे पास, उसके बाद क्लॉड थी, जिसमें सारी कंपनीज रन करती हैं, अपने आप हो जाता है, अपने आप स्केल कर लेता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है, तुम्हें मैंने अच्छे से डायग्राम पे दिखाया था उसका भी। देन वी हैव अपना सर्वरलेस, जिसमें तुम खुद संभालते हो। देन मैं तुम्हें इससे बता रहा डायग्राम से कि कैसे कौन सी लैंग्वेज में कहाँ होस्ट करना है, डेटाबेस बैक एंड कहाँ होस्ट करना है, फ्रंट एंड कहाँ होस्ट करना है, यूजर बेस है तो कहाँ करना है, प्रोडक्शन रेडी है तो कहाँ पे करनी है। अब हम जाएंगे इस अगली वीडियोस में। पहली वीडियो बहुत बेसिक थी, इसमें थोड़ा एडवांस हुआ, अगली वीडियो और डीप डिटेल में होगी और अच्छी चीज बताएंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट भाई, तो लाइक कर देना, देखो जरूरी है भाई, जब पता लगेगा कि इतने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर देना, वो भी जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वेलकम टू ऑटोमेट IQ, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटोमेट IQ। देखते रहिएगा, हमारे चैनल पे और सीरीज भी हैं, हम लीड कोड भी पढ़ाते हैं, देन हम ML भी पढ़ाना शुरू करेंगे जल्दी ही। तो जुड़े रहिए आप लोग, अलग अलग पेजेस आप एक्सेस कर सकते हो उस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मैं डाल दूंगा। जल्दी हम एक टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे जिसमें हम अपनी सारी फाइल डाल दिया करेंगे जो हम पढ़ाते हैं। जुड़े रहिए, बहुत कुछ होगा आगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली अच्छे से।